ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसकी ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल की ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहे। जैसी नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में पॉकेटी में है, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले। तीसरा रास्ता ये है कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागें और चलती हुई ट्रेन से कूदें। ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। यार अब भाई, अब रजाकार देखें भाई, अभी हमारे बस से निकल चुका है। अब हम बहुत ख़तरनाक मिसाल देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ये तकरीर में वो ख़तरनाक मिसाल रिकॉर्ड हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि मौलाना ऐसा बोले। बहुत गलत बात है ये। तो अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो यार। अपनी अम्मा के पेट में कैसा टिका होगा ये आदमी। भूल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी शांत सुकून, सरों पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ाते वो यार। सीखो उन लोगों से यार, तहजीब देखी है उनके प्रोग्रामों में हमने। यहां जो उठ रहा है, जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो। यहां पर पहले बैठ जाएंगे बीच में, बाद में उठ के भागेंगे। सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है। 10-10 आदमी एक साथ उठेंगे। तो आप चोरी नहीं कर सकते। मामूली आदमी आपकी हरकत को देख रहा है तो आप चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कैफियत तकवे की है। एक मुसलमान के दिल में यही तकवा होना चाहिए, जब वो शराब की बोतल हाथ में ले और अपने होठों तक ले जाए
तो ये सोच ले कि दुनिया की नजरें देख रही हो या नहीं, मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह की जात तो है जो देख रही है, अल्लाह तो है जो देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से मैं छिपा हुआ नहीं हूं। यही तवक्कुल, यही डर, यही तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और अल्लाह का डर जैसी पैदा हुआ, हमने शराब की बोतल को फोड़ दिया, नहीं पिएंगे हाथ, ये है तकवा। ऐसे हक्का तुकातिही का मतलब ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। अल्लाह ने यह कहा है कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, कौलन सदीदा, सही साफ सुथरी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा सच बोलो। सच बोलने में और दुरुस्त बात कहने में फर्क है, फर्क है। अल्लाह ने यहां यह कहा है दुरुस्त बात बोलो, कौलन सदीदा। सदीदा तस्दीदुस सहम से मुश्तक है, यानी तीर को जब कमान में लगाया जाता है और कमान से जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाता है, बिल्कुल निशाने पर सीधा। जैसे आपको इस रॉड पर, इस ट्यूबलाइट पर निशाना लगाना है तो कमान से जो तीर छोड़ेंगे वो सीधे उस ट्यूबलाइट पर लगेगा, इधर उधर नहीं होता है वो तीर। जैसे आपने छोड़ा वैसे ही वो गया सीधे। तो जैसे तीर निशाने पर लगता है वैसी आपकी बात बिल्कुल साफ सुथरी और बेलाग होनी चाहिए। कहने वाला जो कह रहा है, पूछ रहा है, उसी के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन मौलाना जर्जीस साहब को पुलिस ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है और मेरे पास आके कहती है मौलाना जर्जीस को देखा, और मुझे से पूछ रही है। मैं 2 कदम हट गया, यहां था, यहां आ गया। जी क्या कह रहे हो? अरे मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ हाँ अभी तो यहां थे। सही बोला कि गलत बोला है? आप लोगों से मैं पूछूंगा ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, लेकिन शरीयत कहती है ये गलत बोले। ये सही तो है, सच तो है, लेकिन दुरुस्त नहीं है। उसने आपसे कहा कि मौलाना जर्जीस को देखा। मौलाना जर्जीस तो आप ही हैं और आप ये जानते हैं कि ये मुझी को पूछ रहा है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तो यहां थे। अब ये झूठ में लिखा जाएगा। मसलन मेरा बिजनेस मालदा से चलता है और कोई आदमी मुझसे पूछे यार मौलाना साहब माल लेके कहाँ जाते हो, कहाँ बेचते हो? मैंने बताना नहीं चाहता। भाई मैं बताऊंगा तो बिजनेस तुम भी शुरू कर दोगे, कंपटीशन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे बिजनेस में कोई और भी इंटरफियर कर सके। आपने मुझसे पूछा मौलाना साहब कल कहाँ थे? आप जानना चाह रहे हैं मेरे जगह के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं मेरे बिजनेस के बारे में। अरे मौलाना साहब कल माल लेकर कहां गए थे, कल कहां थे? और मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैंने क्या कहा? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैं जहां भी था तो जमीन के ऊपर ही रहा था और जहां भी था तो आसमान के नीचे ही था। आपकी नजर में ये बात सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर में ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। वो जानना चाहता है कि आप किस शहर में थे, किस बस्ती में थे, कहां थे, और आप बताना नहीं चाहते। आप साफ कहिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहां था ये मैं आपको नहीं बता सकता। कोई गुनाह नहीं है, आप सही बोल दीजिए मैं कहां था मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप मुझसे बार बार मत पूछे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि वो बुरा भी ना माने और मैं झूठा भी नहीं हूं, और आप ऐसा बीच का रास्ता निकालें, ऐसा बीच का रास्ता। और ऐसे लोगों ने बहुत से रास्ते निकाले थे, आपको मालूम है।
चारों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग, चारों इमामों में से एक इमाम ऐसे भी गुजरे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनके जमाने में एक आदमी और उसकी बीवी बहुत ज्यादा हांडी चाटती थी, हांडी चाटती थी, गोश्त तो पकने के बाद ऐसे लेके हांडी चाटती थी ऐसे। हाँ, उसको बड़ा शौक था हांडी चाटने का, और शौहर को ये बहुत बुरा लगता था। शौहर ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन गुस्से में कह दिया कि अगर तूने अब हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। वो आदत कहां बदलती किसी की, 2-4 दिन तक तो बेचारी नहीं चाटी, 5-6वें दिन उसने फिर चाट ली, भूल गई। अब उस इलाके के सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। का क्यों? का उसने हांडी चाट ली। का सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, वहां से डिग्री ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले लिया जाए। उनके पास पहुंचे साहब, सब लोग, ये भी पहुंचा कि मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी बीवी मुझसे जाए। मैं उन्होंने कहा ये बताओ, सारे मौलाना कह रहे हैं तलाक हो गई। कहा अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने हांडी कैसे चाटी? रास्ता निकल रहा। कहा नहीं, जैसे चाटते वैसे ही चाटी, ऐसे लेके हैं। फरमाया कि तलाक हुई नहीं। कहा क्यों? सारे मौलाना चढ़ बैठे, तलाक नहीं हुई। उसने कहा हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं उसने हांडी चाटी कहाँ है, उसने तो उंगली चाटी है। शौहर ने तो ये कहा था कि अगर तूने हांडी चाटी तो तलाक। उसने हांडी ऐसे उठा के चाटी होती तो तलाक होती। उसने हांडी नहीं चाटी, उसने हांडी से शोरबा निकाल के उंगली चाटी है, इसलिए तलाक नहीं हुई। वाह वाह, क्या दिमाग है, वाह क्या समझदारी है ये। इसीलिए बुजुर्ग वो ले गया अपनी बीवी को उठा के। तो ये देखिए, जबकि उसके दिल की नीयत यही थी, वो पहले भी ऐसी ही चाटती थी, पहले भी उंगली चाटती थी, पहले भी वो हांडी नहीं चाटती थी, और उसको यही चीज बुरी लगती थी। और उसके कहने का मकसद ये था अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझ पर 3 तलाक। लेकिन रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये सच तो हो सकता है लेकिन दुरुस्त नहीं। कुरान करीम ने तकवे की बुनियाद बताई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो। और डर की बुनियादी चीज क्या है? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी किसी से बात करो तो दुरुस्त बात करो, साफ सुथरी बात करो, बेलाग बात करो। उस बात में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उस बात में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जो बात करो वो बिल्कुल दुरुस्त बात करो, सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी। हाँ, यह है तकवे की बुनियाद, इसको कहा जाता है तकवा। ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारी जिंदगी, सहाबा किराम की जिंदगी में मिलेंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम।